नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर वाइल्ड कार्ड के एंट्री के रूप में अदनान शेख घर के अंदर आ चुके हैं। अब यहां पर कटारिया और अदनान के बीच में हुई है लड़ाई। अदनान ने ऐसा क्या कह दिया कटारिया को, आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं इन दोनों की लड़ाई और किस तरह से ये मोड़ लेने वाली है। क्या है सबसे बड़ी खबर बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर से जुड़ी हुई, चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के घर के अंदर दोस्तों अदनान शेख जो कि घर से बाहर सारे गेम देख के आए हैं और हर एक पॉइंट को जानते हैं, जहां पर उन्हें कई सारे जो है दोस्तों गिफ्ट भी मिले हैं जो उन्होंने जवाब दिए हैं अनिल कपूर के। अब यहां पर घर के अंदर एंट्री होते ही जो है दोस्तों अदनान शेख को देखकर कटारिया पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, पूरी तरह से अक्का बक्का रह जाते हैं। ये खुद अदनान शेख ने कहा और कटारिया इन दोनों के बीच में ग्रजेस है दोस्तों जो कि बाहर से ही है। और वीकेंड के वार के दौरान अदनान शेख ने ही कहा था कि सिस्टम के अंदर काम करने वाला कटारिया है। कटारिया जो है एक मैनेजर है, इस तरह का टैग जो दिया है दोस्तों, यानी कि दोनों के बीच में ग्रजेस हैं। तो वहीं पर सुबह सुबह एल्विश यादव का भी एल्विश यादव का भी सोशल मीडिया पर जो है दोस्तों एक पोस्ट सामने आया है, जहां पर एल्विश यादव भी ये कह रहे हैं कि अदनान शेख के साथ उनकी जो है दोस्तों बातों से क्लियर हुआ है कि बनती नहीं है। अब वो भी ये देखना चाहते हैं कि कटारिया और अदनान शेख किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो यानी किस क्लियर कट है दोस्तों, ये दोनों के बीच में टकराव है, दोनों के बीच में एक ऐसी लड़ाई होगी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन घर के अंदर इसके अदनान शेख आते ही जो है दोस्तों विशाल को सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं कि तुझे बच के रहना होगा, क्योंकि तेरे साथ जो घटना घटी थी उसमें अहम रोल क्या बोलते कटारिया का था और कटारिया ने तेरे लिए स्टैंड नहीं लिया है। बेशक तुमने उसके लिए स्टैंड लिया है, जिस तरह से उसके लिए तूने आटा चक्की चलाया, तेरी लॉयल्टी नज़र आती है, लेकिन कटारिया की लॉयल्टी उस वक्त नज़र नहीं आई थी जिस वक्त तुझे ज़रूरत थी। और यहाँ पर वीकेंड के बार में जिस तरह से विशाल के मम्मी पापा भी आकर जो बातें कहते हैं, तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये चीज़ें होती है। तो यहीं पर जो है दोस्तों दोनों के बीच इसमें ग्रजेस आ चुके हैं, दोनों एक दूसरे को आई कांटेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे को जो है दोस्तों लड़ाई के फेस में नज़र ही आता है। सना मकबूल ने भी इसे क्लियर कर दिया है कि इन दोनों की टकराव काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर सना सुल्तान ने ये भी कहते हुए नजर आई है कि ये लौका और क्या बोलते अदनान शेख की बनती नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि दुश्मन का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का दोस्त दुश्मन, यानी कि लव को अपना दुश्मन मानती है, अदनान को पहले से जानती है दोस्त, तो दुश्मन का दोस्त सबसे बड़ा दोस्त है। तो यहाँ पर अदनान के साथ रहकर का लव को जो है फटकार लगाने वाली है। देखते हैं दोस्तों ये दोनों का ग्रजेस किस तरह से लड़ाई के रूप में बदलेगी, ये भी देखने में काफ़ी दिलचस्पी होगा। अदनान के आने के बाद जो है दोस्तों कटारिया का चेहरा तो वाकई में बदला है। अब देखते हैं कि ये चीज़ें कब सामने निकल कर आएगी और इनकी लड़ाई का कब वो फेस होगा, जो कि हैरान कर देने वाली ही होगी। वेल दोस्तों, अब यहाँ पर अदनान और कटारिया इन दोनों की लड़ाई या फिर इन दोनों की जो बहस होगी, ये देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है और आप लोग किसे सपोर्ट कर रहे हैं कटारिया और अदनान में। तो वहीं पर अदनान ने जिस तरह से पॉइंट रखा लॉयल्टी को लेकर विशाल और कटारिया में, क्या आपको लगता है दोस्तों कटारिया की लॉयल्टी नज़र आती है विशाल के ऊपर या विशाल की लॉयल्टी लव के ऊपर आती है, या फिर दोनों की एक दूसरे की लॉयल्टी में 100% जो है दोस्तों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा दोस्तों। और इसी तरह से हर खबर के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।